डार्क डे, डार्क डे, डार्क डे। भारत के लिए भयानक दिनों की शुरुआत हो गई है। भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खौफनाक दिन शुरू हो रहे हैं और इसका ऐलान देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किया। जिस तरह से उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का चल रहा था, सिर्फ उसे ही जायज नहीं ठहराया, बल्कि असली खबर यह है कि उन्होंने एक तरह से हरी झंडी दे दी है कि चुनाव आयोग के पास अब यह पावर होगी कि वह तय करेगा कि देश का नागरिक कौन है और कौन नहीं है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि दरअसल अब देश की जनता सरकार को नहीं चुनेगी, अब सरकार बहादुर चुनेगी कि कौन उसका वोटर होगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास यह अकूत पावर आ गई है कि वह डिसाइड करेगी कि उसका वोटर कौन होगा। नटशेल में जो सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर दिया फैसला है, उसे अगर समझने की कोशिश की जाए तो यह तमाम संकेत खुलकर सामने आ रहे हैं और यह किसी भी सूरत में भारत के लोकतंत्र के लिए, हमारे आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन क्या हमें कोई और खबर की उम्मीद थी? क्या लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर को लेकर, जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसे चैलेंज करने के लिए एडीआर जैसी संस्था पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने, सुप्रीम कोर्ट से किसी और तरह का फैसला आएगा? शायद योगेंद्र यादव के शब्दों में कहें तो उन्हें इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई राहत मिलेगी। लेकिन लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीधे सीधे जो एसआईआर प्रक्रिया है और जो नागरिकता प्रक्रिया है, इन दोनों को लिंक कर दिया है। और भले ही यह कहा हो कि टेम्पररी स्तर पर चुनाव आयोग के पास यह चाबी है कि वह डिसाइड करे कि कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नहीं, और उसके बाद तय कर दे, भेज दे द ग्रेट साहेब बहादुर की सरकार को कि भाई इतने नाम हमने डिलीट किए हैं, अब तुम फैसला करो कि कौन इसमें हिरासत केंद्र में जाएगा, कौन इसमें डिटेंशन सेंटर के केंद्र में जाएगा और किस पर आप विचार करेंगे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 राज्यों में जो एसआईआर प्रक्रिया चली और उसके तहत जो 7 करोड़ 20 लाख नाम काटे गए हैं, उनका भविष्य क्या होगा, यह इस समय सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। एक तो हुआ नागरिकता का मुद्दा, कई पैराज में है, विशेष रूप से पैरा 171 में है। अब रोचक बात क्या है, प्रश्न जो उत्तर देते हैं, निर्णित करते हैं, उससे और प्रश्न कैसे उठते हैं, विरोधाभास क्या है। 171 में लिखा है बड़ा स्पष्ट कि अंतिम निर्णायक संस्था नागरिकता के विषय में चुनाव आयोग नहीं है। नागरिकता निर्णायक संस्था नागरिकता एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन इसका विरोधाभास देखिए, बड़ा रोचक है। चुनाव आयोग नागरिकता निर्णित नहीं कर सकता है अंततोगत्वा, और यह भी लिखा है कि जहां नागरिकता का प्रश्न उठता है तो उसको, यानी चुनाव आयोग को, उसको रेफर करना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और उनका निर्णय बाध्य और फाइनल होगा। तो अगर ये बात सही है तो आपने देखा कि सभी 12-14 स्टेट्स में 7.5 करोड़ लोगों को जो हटाया गया, प्राथमिक रूप से तो कम से कम नागरिकता के आधार पर हटाया गया ना। तो ये कैसे हुआ कि उनकी नागरिकता निर्णित करने से पहले उनको हटा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा दो टूक कार्यक्रम, इस दो टूक सवाल के साथ कि क्यों सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला आया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर, यह देश के लिए एक डार्क डे है। क्यों भारत के लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी है, और क्यों जिस दिशा में भारतीय लोकतंत्र को ले जाया जा रहा है उसमें
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि एक वोट एक अधिकार, हर नागरिक के पास वोट का अधिकार हो, वन वोट वन वैल्यू, उस आधार को खत्म करने की शुरुआत कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश का नागरिक कौन होगा इसे भी लिंक कर दिया है एसआईआर प्रक्रिया से, और इसमें हरी झंडी दे दी है चुनाव आयोग को कि तुम फैसला कर सकते हो, और उसके बाद साहेब बहादुर के पास वह पूरी लिस्ट भेज सकते हो कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। और देखिए क्या कमाल की बात है, यह फैसला आया 27 मई 2026 को, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सरकारें चल रही हैं, उनके जो नेता हैं, वह पहले से दरअसल इस फैसले पर अमली जामा पहनाने में लग गए थे। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। इन्होंने सत्ता में बैठते ही हिरासत केंद्र चालू कर दिए, और यह हिरासत केंद्र, इसमें कोई पर्दा भी नहीं रखा, सीधे सीधे कह दिया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो रहेंगे उन्हें इन हिरासत केंद्र उर्फ डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और दूसरी मिसाल देखिए, यह फैसला आया 27 मई को, लेकिन यह हैं बिहार के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी, और इन्होंने तो गद्दी में बैठने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि बिहार के एसआईआर में जिन 22 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उन सबके तमाम बुनियादी अधिकार छीनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनका राशन कार्ड आदि इत्यादि सब कैंसिल कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस से भी मोहताज कर दिया जाएगा। हमने अभी तक 22 लाख लोगों का नाम भी काटा, 22 लाख लोगों का अनाज भी बंद किया, और आगे भी उसके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एक एक जो कार्ड है उसको बंद करने का। तो मिलॉर्ड, आपका फैसला बाद में आया, लेकिन यह जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किए, उससे साफ हो जाता है कि सबको पता था कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उन्हें देश की नागरिकता से वंचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इसीलिए मैं यह सवाल पूछना चाहती हूं अपने इस प्रोग्राम के जरिए कि 12 राज्यों में जो एसआईआर हुआ, और उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 7 करोड़ 20 लाख लोगों के नाम कटे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह कहता है कि अब उन्हें अपनी नागरिकता की चिंता करनी होगी, उनकी नागरिकता संदिग्ध मानी जाएगी? क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट, और जिन्हें संदिग्ध वोटर की लिस्ट में रखा गया है, उन सब की सूची केंद्र सरकार के पास भेज देगी। इसीलिए योगेंद्र यादव जब कहते हैं, तब सही बात और सही ओर निशाना साधते हैं। उन्होंने जिस तरह से सीधे सीधे कहा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि इस देश में किसके पास वोट देने का अधिकार होगा और किसके पास नहीं। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। तमाम लोगों को याद आ रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला 27 मई को सुनाया है, किस तरह से ठीक 50 साल पहले यानी 1976 में एडीएम जबलपुर वाला जो मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि अगर देश में इमरजेंसी लग गई है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह सस्पेंडेड हैं। लाइफ टू राइट भी सस्पेंड कर दिया था। तो बहुत से लोग आज की तारीख में आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तुलना ठीक 50 साल पहले दिए गए फैसले से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई देश में लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का जो खंबा था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया है। भारतीय लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर यह एक खतरनाक मोड़ है और इस बारे में राज्यसभा सांसद, आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज कुमार झा, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे इसे डिफाइन किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी और आप लोग भी वाकिफ हैं। क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगी कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण खुलकर कहते हैं कि यह डार्क डे है और इसे ऐसे ही याद रखा जाएगा। तब उनकी बात में दम है, क्योंकि वह यह भी कहते हैं कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चली है एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी राहत नहीं दी। ध्यान से सुनिए जो बिंदु उठा रहे हैं प्रशांत भूषण, और याद कीजिए बंगाल का चुनाव, 91 लाख वोट काटे गए और जिन ग्रेट संदिग्ध वोटरों की लिस्ट की चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां के जज, उसमें 20 लाख से अधिक वोटर हैं जो वोट नहीं दे पाए। और जस्टिस बागची, आपने ही इस सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या हुआ, इस बार वोट नहीं दे पाए तो अगली बार वोट दे देना। और उन लोगों के बारे में भी कहा था जो लोग वोट डलवाने की प्रक्रिया यानी सरकारी अधिकारी थे लेकिन उनका नाम काट दिया गया था। आज की तारीख में यह कहना कि एसआईआर बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और एसआईआर में नाम को डिलीट करना और नाम को इंक्लूड करने की प्रक्रिया बहुत सही है, दरअसल एक बहुत बड़ा भद्दा क्रूर मजाक है। ये भी एक बहुत बड़ा धब्बा है, तकरीबन वैसा ही धब्बा है जैसा कि एडीएम जबलपुर जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी में बोल दिया था कि हेबियस कॉर्पस पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी, उसी तरह का धब्बा आज का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगाता है।